जिस तरीके से सवाल दारू खुल भी जाएगा, मैं मान लिया, या नहीं खुलेगा, या जिद पर जो भी हो, पॉलिसी भले ही पॉलिसी समय समय पर चेंज होने के लिए बनती है। जब कोई पॉलिसी अक्सर सही तरीके से लागू नहीं होता तो फिर नई पॉलिसी आती है। सरकार को इतने लंबे समय से बिहार में 4 घाटे हैं। पहला घाटा है कि सरकार की रेवेन्यू, दूसरा घाटा है कि लगातार लोग मर रहे हैं, तीसरा घाटा है कि सब लोग महंगे दाम पर शराब ले रहे हैं, चौथा घाटा है कि शराब का पैसा माफिया नेता और पदाधिकारी के घर जा रहा है, पांचवा घाटा है कि देश भर में शराब चलता है तो हमारा सारा पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारे स्टेट को नहीं लग रहा है। तो क्या पॉलिसी कोई चीज चेंज होगी या नहीं? और मेरा सवाल ये है कि इतने दिनों में इतने लोग मरे, तो इसमें जो मरे पीने वाले को आप कह देते हैं भले पिया, कौन नहीं पीता है ये सरकार बताए। कौन? क्या सरकार के मंत्री, विपक्ष का एमएलए एमपी, विपक्ष क्या नहीं सब शराब पीते हैं? क्या आप जाकर के बाहर ताशकंद में, दुबई में, रसिया में, चाइना में, दिल्ली में, बम्बई में, अन्य जगहों जब जाते हैं तो क्या आप शराब नहीं पीते हैं? नेताओं ने तो प्रतिज्ञा लिया था शराब नहीं पीने का, कसम सभी लोगों ने खाया था। क्या दिल पर हाथ रख के बोले तो नेता लोग शराब नहीं पीते हैं? तो जब शराब पीते हैं तो ये गंदी राजनीति क्यों? और जब अगले बार पॉलिसी बनी कि जो शराब से मरेंगे उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, फिर यह कहना कि अपने बेमौत मरे हैं। भैया आप कभी भी थाने को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। बेच कौन रहा है? क्या सरकार को नहीं पता है कि इस इलाके में, सिवान, छपरा, गोपालगंज इलाके में बड़ा बड़ा शराब के तस्कर कौन है, माफिया कौन है? अन्य बातों की खबर रहती है और शराब की खबर नहीं रहती है। तो मेरा सरकार से बिल्कुल आग्रह है कि आप हर कीमत पर केरल और तमिलनाडु के तर्ज पर सरकार टैक्स को बढ़ा करके बड़े लेवल पर अब टैक्स बढ़ाइए ताकि शराब कोई खरीद ना सके, और किसी भी कीमत पर 30 साल 35 साल के नीचे के यूथ को आप दुकान पर शराब नहीं दीजिए किसी भी कीमत पर। और शराब कोशिश करिए कि शराब होटल में जो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल है और जिले में प्रखंड वाइज आप एक कर दीजिए। मेरा जो आग्रह है, जो मैं देश को समझता हूँ, जब सभी जगह लीकर बन रहा है और सभी जगह लीकर चल रहा है, एक ही देश में आप अच्छा काम है ये, शराब नहीं पीना चाहिए। मैं कामों को गलत नहीं मानता हूँ, सही काम है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन किसी भी चीजों को आप ब्रेक करते हैं तो नया रास्ता लेता है। बांध दिए तो बाढ़ आता है, बांध नहीं रहती, अन्य कंट्री में बांध नहीं है तो बाढ़ नहीं आती है। जब आप कोई रास्ता रोकिएगा तो नया रास्ता अख्तियार करता है। और अंतिम सवाल मेरा पूरे नेताओं से जो बक ज्यादा करते हैं, हम शराब खोल देंगे, रेवेन्यू यहाँ से आ जाएगा, ऐसा करेंगे। हम पहले जानना चाहते हैं कि जहरीली शराब के लिए पॉलिसी क्या होगी। हमें पूरे बिहार का नेता बताए कि जहरीली शराब क्या शराब खुलने के बाद नहीं बिकेगा? क्या इसके पहले नहीं बिकता था? क्या जब शराब की रेवेन्यू इतनी हो गई थी तब क्या जहरीली शराब पी करके लोग नहीं मरते थे? तो ये शराब का सवाल नहीं है, ये सवाल है जहरीली शराब का। ये मुशायर कौन है, इसको क्या पता, इनकी लाइफ क्या है? इसीलिए हमने इनको 10-10 हजार रुपया मदद की ताकि ये गरीब आदमी को काम धंधा नहीं मिलता है, ये अपना दुकान कर ले, सब्जी का, अंडा का, काफी बड़ा दुकान 10 हजार में हो जाएगा। और मेरी हैसियत इतनी बड़ी है नहीं कि मैं 1 लाख 2 लाख दूं, लेकिन इतने गरीब की मदद ना होना मुझे लगता है कि ये गलत जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस इलाके के जो जहां ये घटना घटी है वहां के थानेदार सस्पेंड हो, 302 का मुकदमा लगे हर कीमत पर, ये हत्या का मुकदमा, एक्साइज पर हत्या का मुकदमा लगे। एक्साइज को पैसा जाता है, इसको सस्पेंड करके नहीं छोड़ा जा सकता और इसको डिस्चार्ज करना चाहिए।
इसकी नौकरी खत्म होनी चाहिए हर कीमत पर। और जो लोग शराब भिजवा रहे हैं उसको आजीवन कानून बने कि आजीवन कारावास का गुनाहगार हो, अन्य स्टेट की तरह। तमिलनाडु जो लोग शराब में पकड़ाते हैं बनाते हुए उसको आजीवन कारावास है, टिल, उसको टिल सजा होनी चाहिए। ये मेरा डिमांड है। तो परिजनों से बात हुई, परिजनों ने क्या? परिजन का कहना है यहाँ तो शराब हर जगह बिकता है। हमने कहा कैसे लिए, कहाँ लिए, बोला तो सभ्य जगह बिकल है, हम का करी, तो मैं का कही। तो बाहर से शराब आता है और उसके बाद यहाँ पर लोग बेचते हैं। यही तो स्थिति है। तो इसमें जो लोग फालतू बात करते हैं, नेता लोग, दल के लोग, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये जो त्रिशूल लेकर के निकले हो यहाँ है ना, ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलमान ऐसा मांस फेंक देता है, वहाँ पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है, ऐसे लोगों को नीतीश बाबू बैंड करिए ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जेल में बंद करिए। हम ऐसे लोगों को एक कदम नहीं निकलने देंगे जो किसी जाति को गाली दे और जो किसी धर्म मजहब के नाम पर नफरत पैदा करे। आप जाति को कैसे गाली दे दीजिएगा भाई? पप्पू यादव हो या पप्पू यादव का बेटा हो, यहाँ आकर के काम करे ना। जो गाली गलौज देते हैं 51 आदमी लगभग बड़े हैं, 49 आदमी 40 अभी तक में। इससे बड़े ट्रेजरी कहाँ क्या हुई? इससे बड़ी घटना तो कुछ है नहीं। तो बिहार में जिस तरह शराब बंद है, अवैध शराब भी बंद होनी चाहिए। भैया मैं अवैध शराब की ही तो बात कर रहा हूँ। मरते दम तक बंद होनी चाहिए। सबसे पहले अवैध शराब ही बंद होनी चाहिए। और हम नीतीश जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहते हैं, आपकी पॉलिसी गलत हो सकती है, आपके विचार गलत नहीं है, लेकिन पॉलिसी ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूँ नीतीश जी, प्लीज प्लीज दारू, जहरीली शराब को रोकिए। और सभी नेताओं से कहता हूं कि राजनीति मत करिए। और नीतीश जी एक आग्रह है तमिलनाडु के तट पर, इस कानून को सबसे पहले लाइए। जो शराब बेचते हैं उसको किसी कीमत पर आजीवन कारावास हो। और साथ साथ सरकार खुद शराब को शुरू करे, किसी के हाथ में ना दे। और वो भी 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार के पर, और ब्लॉक और जिला में 1 हो। ये आग्रह है।